यार सिद ने आज रिकॉर्ड कर दिया। एंड फिर सॉल्ट भी ऐड करना है सब। तुम्हारा तो एक ही बेटी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज थर्सडे है एंड आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैं बाहर आई हूँ रैक्स को लेके। दिस इज़ माय ड्यूटी। जब शौमिक रहते हैं शौमिक लेके जाते हैं, पर हाँ अभी तो ऑफिस मोस्टली सभी जगह पे स्टार्ट हो गया है ना। इंडिया पे क्या डेली जाना पड़ता है? मुझे ज़रूर कमेंट पे बताना। यहाँ पे अभी भी डेली नहीं है, पर हाँ 3 डेज़ ये वीक है। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि रैक्स को रख के घर पे फिर मैं बाहर जाऊँगी तुरंत, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। तो पहले मैं अपने विलेज के जो स्टोर में घर का सामान मिलता है वहाँ पे जाऊँगी, बिकॉज मैं जैसे बोल रही थी मुझे एक बड़ा बॉक्स खरीदना है टू कीप ऑल द थिंग्स। तो मैं वही करूँगी अभी। तो यहाँ से मैं बॉक्स खरीदूँगी। दिस स्टोर इज़ रियली गुड। यहाँ पे ना घर का जो भी ज़रूरत हो छोटा मोटा सब कुछ मिल जाता है। यहाँ आगे तो ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि क्लियर है ना। दिस ऑल $34 है। तो मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा लूँ। आई थिंक सो ये दिस इज़ $17, ये $19। चलो मैं ये कलर का ही लेती हूँ। तो मैंने ये ले लिया, इसको रख देते हैं। मैं बैग लेके चली जाती हूँ बिकॉज आई विल गेट सम ग्रॉसरी। ये वाला बैग अच्छा है। तो ग्रॉसरी शॉप से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सामान लेना है, दैट इज़ आलू। यार हम लोगों के फैमिली में सबको आलू खाना, स्पेशली मुझे आलू खाना बहुत पसंद है। एंड हाँ बस ले लिया। तो जब मैं बिल करने जा रही थी, ये कॉलीफ्लावर प्रिट्ज़ल है, सैंपल रखा हुआ था, मुझे लगा चलो ले लेती हूँ। आज थोड़ा चीज ऐड कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, से इतना ही मैंने दिया। इतना फुल सिद नहीं खाता है, थोड़ा लिटिल बिट, हाफ भी नहीं होगा, मे भी इतना ही खाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड को ना मैं अच्छी तरीके से टोस्ट कर लेती हूँ। एंड फिर मैंने पीनट बटर भी लगा दिया है। तो चलिए अभी ऐसा अगर इतने अच्छी तरीके से खा ले तो आप लोग ऐसा मत समझना कि सिद बहुत ही अच्छी तरीके से खाता है। ये प्लेट में अपने पास ही रखती हूँ, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है ना मामा। देख रहे हो मम्मी, गंदा हो जाता है। एंड यहाँ पे वो लोग पीनट बटर कोई भी नट रिलेटेड बटर देने को बोलते हैं ना। तो सी कि बच्चे लोग एलर्जिक है कि नहीं, क्योंकि बचपन में ही तब पता चल जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, सी 11 बजने वाला है। नाउ इट इज़ 10:40 एंड सिद ने खाया एक्चुअली हाफ ऑमलेट खाया। वो मुझे ना थोड़ा डर लगता है, बट आई फेल्ट ना कि सिद को ना एक्चुअली ऐसा ब्रेड उसको ज़्यादा पसंद है। अगर मैं पीनट बटर लगा के देती हूँ ना, उसको इतना पसंद नहीं होता, ऐसा कर लेता है। तो पहले मैं राई का खाना खाती थी, अभी मैं सिद का खाना खाऊंगी। तो कल मैंने गार्लिक चॉप पील किया था टू मेक दिस चटनी। ये ग्रीन चिली, गार्लिक एंड पीनट। तो फर्स्ट ना ऑयल में आपको जीरा देना है, एंड मैंने आज थोड़ा करी लीव्स भी ऐड किया है। एंड देन फिर ग्रीन चिली, गार्लिक सब दे दीजिए, अच्छी तरीके से फ्राई होगा। एक्चुअली ग्रीन चिली जो है विल बी द सेम अमाउंट ऑफ गार्लिक, पर मैंने थोड़ा कम दिया है। तो उसके बाद मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ। एंड फिर जब ये ठंडा हो जाएगा ना, देन मेक ए पेस्ट आउट ऑफ इट। एंड सॉल्ट ना बाद में ऐड कीजिएगा जब पेस्ट रेडी होगा। सो इट इज इट विल बी इजी, राइट? अब चख के देख पाएंगे। तो सिद के लिए ना मैं एक चिकन सूप बनाऊंगी विथ सम वेजीज। एंड अब देख सकते हैं मैंने थोड़ा गार्लिक भी दिया, तो मैंने थोड़ा पास्ता भी दे दिया। सब कुछ मिला के एक साथ बॉयल हो जाएगा एंड डेफिनेटली उसके बाद आई विल मेक पेस्ट। एंड आज मैं कच्ची बिरयानी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे चिकन के ड्रम स्टिक लिया है। तो फर्स्ट मैं नींबू दे दूंगी, फिर मैं इसमें थोड़ा हल्दी दे रही हूँ, फिर रेड चिली पाउडर,
फिर मैं इसमें धनिया पाउडर दे रही हूँ, अराउंड 2 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर। फिर इसमें मैं दही दे रही हूँ, अराउंड 1/4 कप ऑफ दही, क्योंकि ज़्यादा चिकन नहीं है। कितना और होगा, आई थिंक सो ये 700 ग्राम्स जैसा होगा। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, अराउंड 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिरयानी मसाला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये 1/4 टीस्पून है, ऐसा आपको 2 टीस्पून ऐड करना है। अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राइड अनियंस, फिर सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा करके, बिकॉज वी आर मेकिंग बिरयानी। तो फिर ये है खोया, अराउंड 1/4 कप ऑफ खोया। ये नहीं होगा तो भी चलेगा, यू कैन ऐड पाउडर मिल्क। फिर हम लोग ऐड करेंगे ऑयल, अराउंड 1/4 कप ऑफ ऑयल, बिकॉज यही ऑयल से बिरयानी होगा। तो बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, वही मेरे साथ हो गया। आई वॉज थिंकिंग समथिंग, बट चलो कोई बात नहीं, यही मैं दे दूंगी। थोड़ा जल गया है। कि ऑयल में ही ना आलू अच्छी तरीके से बॉईल होगा। मैं इसमें थोड़ा बिरयानी मसाला भी ऐड करती हूँ थोड़ा, एंड देन आई ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड फिर कवर करके रख देती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 12:10 एंड कमेंट पे कोई मुझे लिख रहा था, वो इसमें बैठ जाती हूँ कि पायल तुम जब न्यू मॉम हो तो तुम एक ही आइटम बनाओ ना, लाइक ए 1 पॉट मील। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी, अभी टेक्निकली देखा जाए तो आई एम नॉट ए न्यू मॉम, राइट। न्यू मॉम मुझे लगता है वो होते हैं जो लोग का फर्स्ट टाइम जो लोग के बेबीज़ होते हैं। मेरा तो ऑलरेडी राय मेरी बच्ची है ही। एंड कभी कभी अभी ऐसा होता है ना, जब सीध रात में परेशान करता है, तब सुबह ना आई कांट वेक अप ओनली। तो राय बेचारी खुद आती है ऊपर आके, कभी कुछ खाती है, कभी नहीं खा के ही चली जाती है, जो एज ए पेरेंट्स, लाइक एज ए मॉम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है सभी मम्मी को ये बहुत ही थोड़ा दिल में बुरा लगता है ना। तो एटलीस्ट ना आई ट्राई कि जब वो स्कूल से आई मेक समथिंग नाइस फॉर हर। तो वो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। न्यू मॉम अगर पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जन मुझे कमेंट पे लिखते थे, एंड देन ना मैं बहुत गुस्सा कर जाती थी। बहुत जन लिखते थे, अरे पायल तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो एक ही बेटी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है, तुम लोग तो सिर्फ 3 ही हो। तब मैं बोलती थी नहीं एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो सेम होता है। पर मैं बोलूँगी ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे मेरे नेबर, उसके 4 बच्चे, उसका लाइफ मेरे लाइफ से और भी ज़्यादा इट विल बी लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग। तो कार से मैं वो बॉक्स लाना ही भूल गई, तो चलिए ले लेते हैं। यार ये सस्ता था इसीलिए मैंने ले लिया, बिकॉज ट्रांसपेरेंट वाज 34 एंड ये मुझे 17 में ही मिल गया। तो चलिए, बहुत दिन हो गया आप सबको मैंने नहीं दिखाया कि अमेज़न से क्या क्या आता है, जो मेरा डेली रूटीन है। दिस इज डेली का प्रोबायोटिक्स। ये राय के लिए है, राय को बोला है डॉक्टर को, डॉक्टर ने खाने के लिए फॉर वन रीज़न, वो भी मैं आप सबको नेक्स्ट मंथ बताऊंगी। इसमें शायद मेरा एक ड्रेस है, वो प्रेगनेंसी के टाइम में, मोस्ट ऑफ यू नो राइट, मैंने एक ड्रेस खरीदा था जो आप सबको भी बहुत, एक्चुअली दैट ड्रेस इज सो कंफर्टेबल ना। वो बात अलग है, अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ पर मुझे वो सभी ड्रेस होता है। नहीं, द ड्रेस इज सो कंफर्टेबल ना, तो मुझे लगा चलो मैं और एक खरीद लेती हूँ। तो हाँ, आई गॉट दिस वन। ये कलर अच्छा है, ऐसे ब्लू में। दिस वन आर सो कंफर्टेबल ना, मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि समर टाइम आ रहा है ना, तो मुझे लगा चलो मैं और एक खरीद लेती हूँ। सो आलू इज परफेक्टली बॉइल्ड, लाइक बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए आलू। तो मैं राइस करूंगी। राइस में मैंने बहुत सारा क्लोव्स ऐड किया है, फिर थोड़ा स्टार अनीस भी ऐड किया है। वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि टूट गया। ये पहले से ही दम में होगा, तो मैंने सब कुछ बिठा दिया है, क्योंकि एट द एंड अगर जब राइस दे देते ना बहुत ही हेवी हो जाता है। तो फिर से मैंने थोड़ा बहुत ही मावा ही बोलते हैं ना, खोया ऐड किया है। अगर आपके पास खोया नहीं है ना, देन ऐड पाउडर मिल्क, काफ़ी टेस्टी लगता है।
तो मिल्क को मैंने थोड़ा वार्म कर लिया है। अभी मैं इसमें केसर ऐड कर दूंगी। सारा केसर भी गिर गया मेरा, अभी दिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। तो केसर दे दिया है। फिर आई ऐड अगेन हियर लिटिल बिट ऑफ बिरयानी मसाला, क्योंकि बिरयानी में हम लोग को बिरयानी का अरोमा चाहिए। हाँ, सब कुछ गिर रहा है। फिर हम लोग देंगे थोड़ा केवड़ा वाटर एंड गुलाब जल। तो कच्ची बिरयानी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो मीट रहता है जो चिकन रहता है वो कच्चा रहता है। तो इसमें ना चावल आपको ऐसे देने हैं कि फर्स्ट जो लेयर में दे रही हूँ ना दैट इज 60% कुक राइस। ऐसा कर करके जो टॉप लेयर होगा ना दैट विल बी 100% कुक। एंड आप एक लेयर देंगे एंड मैं ना वो क्लोव निकाल रही हूँ, नहीं तो मुंह में लगता है तो स्वाद खराब हो जाता है। सो देन आई एम एडिंग द मिक्सचर जो हम लोगों ने मिल्क में बनाया था। एंड देन एट द एंड मैंने थोड़ा अंडा भी ऐड कर दिया है। तो अभी मैं एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छी तरीके से सील कर दूंगी एंड देन ये दम पे होगा फॉर 45 मिनट्स। यार सिद ने आज रिकॉर्ड कर दिया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ही स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, लाइक ऑलमोस्ट 3 आवर्स होने वाला है। तो मैंने सना को बोला यार उसको जगा दो, फिर सना चली जाएगी, फिर वो मुझे परेशान करता रहेगा। एंड जो रोज़ वो नहीं आती है यार, तब अगर ऐसा सोए तो कितना रियली लाइफ बिकम्स वेरी कन्वीनियंट, राइट। कितना सारा काम हो जाता है। तो ये दिस वन मैं घर पे लेके आ गई। तब मैरी जब आएगी ना, मैरी इज़ रियली गुड। जैसे मैं मैरी को बोलूँगी या सौमिक का रूम एंड नीचे बेसमेंट ना वो साफ़ नहीं करने को, मैं बोलूँगी स्टोरेज में थोड़ा काम है मुझे हेल्प करके दो, तो वो ये सब करके देगी। तो जो सामान है ना मैं वो सब भी जो सजाने का सामान है आई पैक एवरीथिंग एंड कीप। एंड बहुत जन आप लोग बोल रहे थे पायल घर मिल गया क्या। यार अभी पता नहीं, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, व्हेन वी थॉट कि हम लोग सेकेंड टाइम घर खरीदेंगे, मन हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। हम लोग को लग रहा था हाँ इस पर प्रोसेस बहुत ही ईजी है, कुछ गिरा हुआ है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन डू इट, वी आर स्टेबल एंड वी नो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो हम लोग को स्वामी को लग रहा था नहीं इस बार एक अच्छा विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस एंड ऑल दैट एंड इस विलेज में ही रहेंगे बिकॉज द स्कूल्स आर ग्रेट एंड आई डोंट वांट टू मूव फ्रॉम दिस विलेज। तो जो भी हो, कभी भी नहीं सोचा था दैट इट विल बी सो टफ नहीं है बहुत ही इमोशनल एंड मेंटल चैलेंजिंग लग रहा है ये। बिकॉज जब कभी भी ऐसा होता है ना कि यू गेट ऑन रिजेक्शन, से फेलियर किसी को भी पसंद नहीं। बहुत जन वी ट्राई टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ बोल के हाँ ठीक है एक घर तो है ही और क्या है बट या वी आर इन दैट प्रोसेस एंड जब आपको फेलियर मिले, बहुत ही सच्ची बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ओले बाबा यू डिड अ रिकॉर्ड टुडे, यू डिड अ रिकॉर्ड टुडे, यू स्लेप्ट सो मच मॉम। सिद एक्चुअली अपने आप को देख के हंसता है। मेनी ऑफ यू फील सिद इज बहुत कैमरा फ्रेंडली बिकॉज वो खुद को देखता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है ना सना। सो अभी और मैं कुछ में ही बोलना चाहती हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लास्ट वीक हम लोगों ने एक बहुत ही हम लोगों का जैसा चाहिए वी गॉट ऑलमोस्ट लाइक अवर ड्रीम हाउस। जो भी था व्हाट वाज द जो वो लोग ने आस्क किया था उससे हम लोगों ने 10% ज़्यादा दिया था। एंड ऑलमोस्ट जो सेलर एजेंट था एंड जो हम लोग के एजेंट थे सभी लोग हम लोगों को ऐसा इंडिकेशन दे रहे थे तुम लोगों को ही मिलेगा, तुम लोगों को ही मिलेगा। तो जो भी हो वी थॉट कि हाँ मिल गया, पर ऐसा बोलते हैं ना मुंह में आपका निवाला आ रहा है एंड जब कभी कोई ले ले तो कैसा लगता है। तो वही हम लोगों के साथ हुआ बिकॉज जहाँ पे इतना कंपटीशन हो इट इज़ सो हार्ड टू डू। लाइक अभी फुल किस्मत का बात हो गया है ना कि किस्मत अच्छा हुआ मे बी वी कैन गेट इट एंड दिस टाइम आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। जब हम लोगों ने ये घर खरीदा था वो दैट वाज समथिंग एल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी हम लोग सिर्फ ये कंट्री में इट वाज जस्ट 3 years था एंड तब हम लोग का इतना कैपेसिटी भी नहीं था एंड वी वर वेरी लकी। अगर अभी हम लोग सोचे भी पता नहीं ये घर हम लोगों को कैसे मिल गया बिकॉज वी ओनली पेड 10% डाउन पेमेंट। जो अभी का सिचुएशन है ना, ऐसा सिचुएशन हो तो आपको घर भी देखने ना दे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आपको डाउन पेमेंट भी 20% से ज़्यादा पे करना है, फिर आस्किंग जो प्राइस रहता है उससे आपको 10-20% ज़्यादा देना है। हाँ बट किस्मत का बात है तब का बात अलग था। बहुत लोग मुझे कमेंट पे लिख भी रहे थे अरे तब बड़ा घर क्यों नहीं लिया। क्या करें पैसा बोलता है एंड
उसी से वर्ल्ड चलता है एंड वी डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी। एंड मैं आप सबको बोल रही थी ना सिर्फ ये सब मैंने फिर 4 खरीदा है क्योंकि अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना, यूज करते करते ना ये ऐसा मखमल के जैसे सॉफ्ट हो जाता है। मखमल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट जो कॉटन का कपड़ा जो होता है ना विच इज रियली सॉफ्ट, तो ये सब पहनने में सबसे ज्यादा मजा आता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर डेज। एंड ये सब मुझे फेंकने का ही मन नहीं करता है। मैं सोच रही थी ये सबको डीक्लटर कर दूंगी, पर क्या करूँ यार, कुछ भी मैं डीक्लटर करूँ, स्पेशली माई क्लॉजेट, मेरा से दिल बहुत उदास हो जाता है। सो सिद का लंच इज रेडी एंड पास्ता एंड ऑल, चिकन, थोड़ा पास्ता जो भी था ना मैंने सब कुछ मिला के पेस्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे रैक्स ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है खाने में सिद से। सो चलिए देखते हैं, बिकॉज चिकन कच्चा है वो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। काफ़ी अच्छा एरोमा आ रहा है। सोची चिकन फुल कुक हो गया है अच्छी तरीके से। सी चिकन इज कुक, बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुआ है। सी तो बिरयानी के साथ मुझे लगता है रायता इज ए मस्ट एंड मैं काफ़ी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैरी के आने का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले आई हैव टू फिनिश ऑल ऑफ माई वर्क। एंड इसको पेस्ट करना मैं भूल ही गई थी, तो अभी इसको मैं पेस्ट कर लूँगी। डोंट ऐड वाटर इन इट, अगर थोड़ा मुश्किल लगे देन यू कैन ऐड, नहीं तो ऑयल ऐड कीजिएगा, पर पानी ऐड ना करें, वही अच्छा होगा। तो पेस्ट बन गया है एंड देन आई हैव एडेड सॉल्ट इन इट, तो काफ़ी टेस्टी लगता है ये खाने में। सी मैं बोलती हूँ ना, ये स्टेनलेस स्टील का कढ़ाई सो गुड। सी नीचे में बिल्कुल भी नहीं चिपका, कभी कभी होता है ना वेन्यू में बिरयानी राइस चिपक जाता है। तो मैं सामान तो रख रही थी एंड मैं मन सोच रही थी मे बी वन डे आई विल डू ए रियल पैकिंग। तो अभी बहुत सारा सामान और मुझे रखना है उसमें। एंड फर्स्ट मैं और मैरी जाके ना वी आर क्लीनिंग आवर स्टोर रूम, क्योंकि इतना सारा फालतू का सामान है। तो वही मैरी बोल रही है क्या क्या है, एंड वो ना बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। तो शी वाज सेइंग कि ये सब भी चलो स्टोर रूम में रख देते हैं। तो सी नाउ माई स्टोर रूम इज नीट एंड क्लीन, काफ़ी सारा स्पेस है। एंड जो स्टैचू एंड ऑल था ना मैंने साइड पे रख दिया है। सो नाउ द टाइम इज 4 o'clock। तो अच्छा हुआ स्टोर रूम का सारा सामान मैंने डिक्लटर कर दिया। एंड जो घर सजाने वाला सामान था ना वो सब अभी मैंने मैरी को बोला है कि तुम रहने दो, नेक्स्ट वीक करेंगे, बिकॉज मैंने मैं थोड़ा बबल रैप करके भी रखूंगी। सना बोल रही थी क्यों हटा दी, मैंने बोला नहीं एक टेंशन है ना अगर को लग जाए। एंड मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसे हैं व्हेन बच्चा स्क्रॉल करना स्टार्ट करे, मेरी एक सहेली ने ना उसने अपना सोफा सेट, लिविंग रूम का, फिर डाइनिंग टेबल सब कुछ सेल कर दिया था। पर यार आई लव डेकोरेटिंग थिंग्स, मुझे घर सजाना बहुत पसंद है एंड आई कांट डू दिस। वो हाउस हंट में ना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वही घर ही पसंद आता है जिसमें ना एक ही फ्लोर में इट शुड बी ओपन स्पेस, कहीं बहुत सारा स्पेस हो। तो पता नहीं वो क्या होगा, मैं और उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर समवेयर आई फील यार एक दिन हम लोगों का नंबर भी आएगा एंड आई बिलीव दैट। एंड मैं वो मान के ही चलूंगी। पर शौमिक बहुत अभी ऐसा हो गया है, ही इज लाइक नहीं कभी नहीं होगा। मैंने बोला नहीं होगा। तो चलिए आज आप लोग सब राय के रूम के खिड़की से ही जंप करके चले जाइए। आई विल ट्राई टू मीट यू ऑन मंडे विथ ए न्यू व्लॉग। अंटिल देन वीकेंड में बहुत मस्ती कीजिए, बहुत अच्छा खाइए। एंड हाँ विद दिस मैं क्या बोल रही थी, हाँ बाय बाय।